Good morning students, welcome to my channel Computer Science Made Easy. Today we discussed on an important topic, random module. Most of the time questions from this topic is asked in board examination. It is very important topic. First of all, we have to know what is random module. It is used to generate random number within the स्पेसिफाइड रेंज। एक स्पेसिफाइड रेंज के बीच में हमें रैंडम नंबर्स अगर जनरेट करना हो तो क्या किसका यूज करेंगे? रैंडम मॉड्यूल्स का। लेट वी वांट टू जनरेट नंबर्स फ्रॉम 10 to 25। हमें 10 से 25 के बीच में रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं। व्हेन वी यूज दिस मॉड्यूल देन at each iteration we find different result. First times when we run, let it gives 19, next time it gives 10, another time it gives 13. So at each iteration it gives different numbers between the range 10 to 25. Okay, also it is used to generate random values from a sequence. कोई सेक्वेंस है, ठीक है, उस सेक्वेंस के से हमें वैल्यूज रैंडमली फाइंड करनी, तब भी हम क्या यूज करेंगे? रैंडम मॉड्यूल। सेक्वेंस हमारे पास क्या क्या है? लिस्ट, टपल, ठीक है, लिस्ट एंड टपल्स। ये सेक्वेंस हमने ऑलरेडी रीड कर रखा है। तो अगर हमें सेक्वेंस से रैंडम वैल्यूज जनरेट करनी तब भी हम क्या यूज कर सकते हैं? रैंडम मॉड्यूल, ठीक है। लेट इट इज अ सीक्वेंस वेयर numbers from 1 2 3 4 5 6 are present. Let we generate a dice game, ठीक है। Dice, all of you know there are 6 faces. Each face contains different numbers from 1 to 6. Each time when we throw the dice a different number is find. Let first time we throw it gives 4, ठीक है। तो इस गेम को भी जनरेट करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा? रैंडम मॉड्यूल, ठीक है। रैंडम मॉड्यूल का यूज करके हम डाइस गेम क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। एनी फंक्शंस प्रेजेंट इन रैंडम मॉड्यूल वी कैन यूज बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंपोर्ट आवर मॉड्यूल, ठीक है। टू यूज एनी फंक्शन ऑफ रैंडम मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल के किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है? इंपोर्ट करना होता है। किसको? रैंडम मॉड्यूल को। कैसे इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट रैंडम, इट इज द सिंटैक्स फॉर इंपोर्टिंग रैंडम मॉड्यूल इन आवर प्रोग्राम। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईच टाइम वी हैव टू यूज दिस सिंटैक्स टू यूज रैंडम मॉड्यूल, ठीक है। रैंडम मॉड्यूल, देयर आर 3 categories: integer, float and sequence. For each categories different functions are used. In integer there are 2 functions, rand_range and rand_int. In float also 2 functions, random and uniform. In sequence there are 4 functions, shuffle, choice, choices and sample. We read each function separately, ठीक है। First of all we go through rand_range function. What is the use of rand_range function? rand_range function syntax क्या है इसका? random.rand_range integer value। यहाँ पे हम एक integer value देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल random.rand_range 5, random.rand_range 20, ठीक है। ये क्या है? हमने 5, अगर रैंड रेंज ये जो इंटीजर वैल्यू इंडिकेट कर रहा है 5, हमने 5 प्रिंट किया तो इसका मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट्स वैल्यूज फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। 0 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यूज क्या हो सकती है? जनरेट हो सकती है। rand_range 20 सेम एज 0 to 19, ठीक है। 0 से 19 के बीच में कोई भी वैल्यूज रैंडमली क्या होगी? जनरेट हो जाएगी।
Next syntax, rand range lower limit and upper limit. There are two values. In first, there are only single values accepted. In second method, there are two values accepted, lower limit and upper limit. Let एग्जाम्पल रैंड रेंज 5 to 15. इट मीन्स 5 से लेके 14 तक कोई भी वैल्यू क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है. 25 से 30, 25 से लेके 29 तक कोई भी वैल्यू क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है. नेक्स्ट है रैंड रेंज डॉट रैंड रेंज, रैंडम डॉट रैंड रेंज, लोअर लिमिट अपर लिमिट स्टेप. यहाँ पे एक एडिशनल वैल्यू और हो जाती है, क्या चीज, स्टेप. ये किस लिए, इट इंडिकेट्स हाउ मैनी गैप्स वी गिव विद इन द वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल वी यूज रैंड रेंज 2, 10 and 3. 2 is lower limit, 10 is upper limit and 3 is step. It means what are the values it contains? 2, step 3 का है मतलब 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा 5, अगेन 3 का इंक्रीमेंट 8. ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज में से कोई भी रैंडमली क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है. इन 3 वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू रैंडमली क्या होगी, जनरेट होगी. सेम एज 5, 45, 5. 5 लोअर लिमिट, 45 अपर लिमिट एंड this 5 is the step. Then it contains values from 5, 10, 15, 25, 20, 25, 30, 35, 40 and 45. बट वी नो दैट अपर लिमिट इज लेफ्ट. हम अपर लिमिट को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इसलिए 45 इंक्लूड नहीं होगा. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40 इन वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू रैंडमली क्या होगी, जनरेट हो जाएगी. ठीक है, इट इज द व्हेन वी रन द प्रीवियस, दीज आर द एग्जांपल्स व्हेन वी रन in our Python ideally, then what output gives, it is the sample run of these queries. random dot rand range 5 हमने प्रोड्यूस किया, फर्स्ट टाइम हमने रन किया, 1 जनरेट हुआ. सेम क्वेरी, ये जो क्वेरी थी सेम, हमने सेम स्टेटमेंट यूज किया है और नेक्स्ट टाइम जब हम रन कराए तो क्या जनरेट हुआ, 4. तो ईच टाइम क्या जनरेट हो रहा है, डिफरेंट वैल्यूज. नेक्स्ट हमने दूसरा मेथड यूज किया है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. 5 to 15 रन कराए, फर्स्ट टाइम में क्या गिव, इट गिव्स 10. नेक्स्ट टाइम फिर से 5 से 15 हमने रन कराया, इट गिव्स 11. ठीक है, नेक्स्ट मेथड स्टेप वाला, हियर स्टेप इज ऑल्सो इंक्लूडेड 10, 2, 10 and 3. फर्स्ट टाइम when we run it, it gives 8. नेक्स्ट टाइम it gives 5. another time it gives 2. तो इस टाइम क्या जनरेट हो रही है, रैंडम वैल्यूज जनरेट हो रही है. रैंडमली कोई भी वैल्यू आ सकती है, यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं है कि अगर हमने 2 से 10 में 2 से 10 के बीच हम रन करा रहे हैं तो पहले 2 आए फिर 5 आए फिर 8 आए, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है. रैंडमली कुछ भी आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है रैंड इंट. रैंड इंट किस लिए यूज होता है, इंटीजर वैल्यूज के लिए. ठीक है, रैंड इंट किस लिए यूज होगा, इंटीजर वैल्यूज जनरेट करने के लिए. पीछे हमने जो पढ़ा था रैंड रेंज, ये भी क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यूज जनरेट कर रहा है, और रैंड इंट भी इंटीजर वैल्यू. मगर दोनों में डिफरेंस क्या है, इन रैंड रेंज फंक्शन वी लेफ्ट द अपर लिमिट. अपर लिमिट को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मगर रैंड इंट में क्या करेंगे, अपर लिमिट भी काउंट होगी. ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रैंड रेंज एंड रैंड इंट फंक्शन. रैंड रेंज, in rand range function it left the upper limit, but in rand int function it counts the upper limit also. Okay, this is the example, random dot rand int 10, 20, random dot rand int 15, 25. Here the upper limit 20 is counted when we run the program. Also
25 is also counted when we run our program. ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, अपर लिमिट इंक्लूडेड, अपर लिमिट इज इंक्लूडेड. ओके, हियर इज अ सैंपल रन, random.rand in 10 20 19 10 20. नेक्स्ट टाइम सेम क्वेरी हमने क्या की, सेम प्रोग्राम रन कराया, फिर से क्या जनरेट हुआ 14 10 20, अब की बार 20. तो इट शोज दैट अपर लिमिट इज ऑल्सो काउंटेड हियर. ठीक है, नेक्स्ट रैंडम. रैंडम फंक्शन, इट इज द पार्ट ऑफ फ्लोट टाइप वेरिएबल्स. अभी हमने जो दो फंक्शंस पढ़े, रैंडम, रैंड इंट एंड रैंड रेंज, दीज आर द पार्ट ऑफ इंटीजर. only integer values are accepted here. It is the part of float module. Here random function generates numbers, generate floating point numbers between 0 and 1. 1 और 0 के बीच जो भी floating point numbers क्या होते हैं, all those numbers which are in fraction. तो 0 से 1 के बीच में जितने भी फ्रैक्शन में नंबर आएंगे उन सभी को रैंडमली क्या करेगा, ये जनरेट करेगा. सिंटैक्स क्या है, रैंडम डॉट रैंडम. दिस रैंडम इज आवर फंक्शन एंड दिस रैंडम इज आवर मॉड्यूल. ओके, व्हेन वी रन इट, इंपोर्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे किसको, रैंडम मॉड्यूल को, फिर रन कराएंगे. ठीक है, रैंडम डॉट रैंडम, तो क्या जनरेट कर रहा है, 0 और 1, इनके बीच की कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जैसे 0.72644, ये क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है. इसकी ये कहाँ पे है, 0 और 1 के बीच में. नेक्स्ट टाइम हमने फिर से रन कराया, फिर से एक नंबर जनरेट हुआ बिटवीन 0 एंड 1. नेक्स्ट टाइम फिर से हमने रन कराया, फिर से एक नंबर जनरेट हुआ, कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 और 1 के बीच में. ठीक है, तो रैंडम मॉड्यूल, ये रैंडम फंक्शन, इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होता है. कोई भी आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है. ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिया जाता है. बाय डिफॉल्ट ये 0 से 1 के बीच की वैल्यूज क्या करेगा, जनरेट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म फंक्शन, ये भी फ्लोट में ही, फ्लोट वैल्यूज के लिए यूज होता है. ठीक है, इसमें हम अपर और लोअर लिमिट दे सकते हैं. रैंडम फंक्शन जो फ्लोट में यूज हो रहा था, ये रैंडम फंक्शन जो हम, ये भी फ्लोट वैल्यूज के लिए था, मगर इसमें लोअर लिमिट 0 थी, अपर लिमिट 1 थी बाय डिफॉल्ट. ठीक है, यहाँ पे हम अपने आप कोई भी लोअर और अपर लिमिट डिफाइन नहीं कर सकते. जब हमें लोअर और अपर लिमिट डिफाइन करना हो फ्लोटिंग नंबर्स के लिए, तब हम क्या यूज करेंगे, यूनिफॉर्म फंक्शन ऑफ रैंडम मॉड्यूल. ठीक है, सिंटैक्स रैंडम डॉट यूनिफॉर्म लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. एग्जाम्पल, लोअर लिमिट 15, अपर लिमिट 20. तो 15 से 20 के बीच में कोई भी 15 से 20 के बीच में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होंगे, जनरेट हो जाएंगे. ठीक है, 100 एंड 102, 100 और 102 के बीच में जो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं रैंडमली क्या होंगे, जनरेट होंगे. ठीक है, रिटर्न्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन गिवन रेंज के बीच में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को क्या करता है, जनरेट करता है. सैंपल रन है, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 15 20. तो रैंडमली एक नंबर जनरेट हुआ 15.809849 सो ऑन. ठीक है, तो इट इज बिटवीन 15 एंड 20. ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से हमने सेम कोड को रन कराया है और इस बार क्या जनरेट हुआ, 18 पॉइंट समथिंग करके. नेक्स्ट टाइम फिर से हमने सेम कोड रन कराया एंड इट गिव्स 19 पॉइंट समथिंग. all these numbers are in the range from 15 to 20. 15 और 20 से बीच के हैं और कैसे हैं, फ्लोटिंग नंबर्स हैं. ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डेसिमल नंबर्स. ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज शफल. शफल ये हमारा किसमें का है, ये हमारे, ये एक्सेप्ट करेगा कैसी वैल्यूज, सीक्वेंस. इट इज यूज्ड फॉर सीक्वेंस. ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, सीक्वेंस के लिए. इसके पहले हमने 4 फंक्शंस पढ़े, 2 इंटीजर के लिए थे और 2 किसके लिए,
फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए, ये सीक्वेंस के लिए, ठीक है। चेंजेस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन लिस्ट, लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स है उनके सीक्वेंस को क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है। सिंटैक्स है रैंडम डॉट शफल लिस्ट, ये हमेशा लिस्ट ही वेरिएबल लिस्ट सीक्वेंस को ही एक्सेप्ट करेगा, टपल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। टपल और स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है? क्योंकि बोथ आर इम्यूटेबल, और इम्यूटेबल मीन्स हम उनमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, इसलिए अगर हम उनके एलिमेंट्स के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में हम चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए ये केवल लिस्ट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। It is a list 10, 30, 17, 21, 32. These are the elements of list. When we apply it, the sequence of elements changes. It is the output. We generate a list name A नाम की हमने एक लिस्ट जनरेट की। रन रैंडम फंक्शन रैंडम डॉट सफल ए, तो सफल ए क्या करेगा, लिस्ट के एलिमेंट्स की सीक्वेंस को क्या करेगा, चेंज कर देगा। स्टार्टिंग में 10, 30, 17, 21, 32 ये सीक्वेंस था। फिर से हम लिस्ट को क्या करेंगे, रन करा के देखेंगे उनके एलिमेंट का सीक्वेंस क्या हो गया। अब ये सीक्वेंस चेंज हो गया, अब क्या हो गए 17, 30, 10, 32, 21। नेक्स्ट टाइम फिर से हमने शफल किया, फिर से हमने लिस्ट के एलिमेंट्स को क्या किया, सीक्वेंसेस की चेंज किया, ठीक है। और फिर से हमने एक को रन करा के देखा, फिर से सीक्वेंस चेंज हो गया, एलिमेंट्स की पोजीशंस क्या हो गई, चेंज हो गई। तो बेसिक यूज क्या है शफल फंक्शन का, टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, लिस्ट में एलिमेंट्स के सीक्वेंस को क्या कर देना, चेंज कर देना। नेक्स्ट फंक्शन है चॉइस, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन सीक्वेंस, ठीक है। ये भी किस पे एप्लीकेबल है, सीक्वेंस पे। इससे मगर ये हर म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों तरह के सीक्वेंसेस के लिए एप्लीकेबल है। हम स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। शफल जो हमारा फंक्शन था ये केवल लिस्ट के लिए एप्लीकेबल था, ये केवल लिस्ट के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है। मगर चॉइस क्या है, किसी भी सीक्वेंस के लिए, स्ट्रिंग भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है और लिस्ट भी हो सकती है, ठीक है। रैंडम डॉट चॉइस अकबर, रैंडम डॉट चॉइस इट शोज अ स्ट्रिंग, ये क्या है अकबर, एक स्ट्रिंग है। रैंडम डॉट चॉइस ये क्या है, ये एक हमारा लिस्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रैंडम डॉट चॉइस, ये हमारा टपल हो गया, ठीक है। तो ये चॉइस फंक्शन तीनों पर एप्लीकेबल है, ठीक है। क्या करेगा, रिटर्न्स एन एलिमेंट ऑफ अ गिवन सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस है उसके एक एलिमेंट को क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो अकबर के एलिमेंट्स में कोई भी एक लेटर क्या होगा, आउटपुट में जनरेट हो जाएगा। सेम ऐसे ही इस लिस्ट का कोई भी एक एलिमेंट आउटपुट में आ जाएगा, इस टपल का कोई भी एलिमेंट आउटपुट में क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। हमने रन कराया इस प्रोग्राम को, ठीक है। रैंडम डॉट चॉइस अकबर एक लिस्ट थी, उसका एक एलिमेंट क्या, आर जनरेट हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर से हमने सेम कोड को क्या किया, रन कराया, दिस टाइम इट गिव्स के, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, रैंडमली कोई भी लेटर को क्या कर रहा है, वो आउटपुट में जनरेट कर दे रहा है। कौन सा फंक्शन, चॉइस फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वी अप्लाई चॉइस फंक्शन ऑन अ लिस्ट, ये एक लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट पर हमने क्या अप्लाई किया, चॉइस फंक्शन, इट गिव्स एन एलिमेंट एज अ आउटपुट। अगेन वी रन द सेम कोड एंड इट गिव्स अ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो रैंडमली कोई भी एलिमेंट क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है। दिस टाइम वी अप्लाई चॉइस फंक्शन ऑन अ टपल, अब की हमने क्या किया, एक टपल पे चॉइस फंक्शन को अप्लाई किया एंड इट गिव्स एन एलिमेंट ऑफ दिस टपल आई, ठीक है। नेक्स्ट सेम कोड वी एग्जीक्यूट एंड इट गिव्स अ डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज चॉइसेस, the basic difference is choice and choices. Choices returns a list containing elements equals value provided to k. It means k में या जो भी वैल्यू हम देंगे, ये सिंटैक्स है, k में जो भी वैल्यू देंगे वो
क्या उतनी वैल्यूज सीक्वेंस से वो क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, यहाँ पर हम सीक्वेंस लेंगे और यहाँ पे के की वैल्यू देंगे। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, चॉइसेस अकबर, सीक्वेंस क्या है हमारा, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और के की वैल्यू क्या है, 3। इट मीन्स इट गिव्स 3 एलिमेंट्स फ्रॉम अकबर। Here we gives a list as an argument and k equals 8. It means it gives 8 elements from this list. ठीक है, we here we seen that 1 2 1 2 3 4 5 and 6, there are only 6 elements and the value of k is 8. It means repetition occurs. It means repetition in values occurs. ठीक है, 8 वैल्यूज आएंगी तो 6 ये हो सकती हैं, उसके बाद भी रिपीटिशन हो सकता है। ठीक है, k इक्वल 10, हमने k की वैल्यू क्या कर दी, 10 कर दी और एक टपल पे अप्लाई किए हैं। Here 5 values in tuple and k is 10. It means there is also repetition occurs in values. ठीक है, रन कराएंगे। ये जो मैंने बताया, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स अकर्स इन आउटपुट लिस्ट। आउटपुट लिस्ट में एलिमेंट्स का रिपीटिशन होगा। ठीक है, चॉइस में केवल एक वैल्यू आती थी। ठीक है, और चॉइसेस में क्या होगी, एक से ज़्यादा वैल्यूज आएंगी डिपेंडिंग ऑन के पर डिपेंड करेगा कितनी वैल्यूज हमें आउटपुट में लेनी है। Here is a sample run of choices function. Random dot choices एक स्ट्रिंग है अकबर, उस पर हमने अप्लाई किया, के की वैल्यू 4 है। इट मीन्स 4 एलिमेंट्स आएंगे आउटपुट में, और किस फॉर्म में होंगे, लिस्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में होंगे, लिस्ट फॉर्म में। दिस ब्रैकेट इंडिकेट्स इट इज अ लिस्ट। ठीक है, तो जो भी जितने भी एलिमेंट्स आउटपुट में आएंगे वो सब किस फॉर्म में रहेंगे, लिस्ट फॉर्म में। यहाँ अकबर से 4 एलिमेंट्स आ गए हैं, क्योंकि के की वैल्यू 4 है इसलिए 4 एलिमेंट्स आए हैं। 2 टाइम्स कैपिटल ए आया है, 1 टाइम्स स्मॉल ए एंड 1 टाइम्स स्मॉल के। ठीक है, तो रिपीटिशन यहाँ पर हो रहा है, वैल्यूज का रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमने फिर से इस सेम सीक्वेंस क्या किया, रन कराया है। दिस टाइम के इज इक्वल टू 6, देन अ लिस्ट इज जनरेटेड विच कंटेन्स 6 एलिमेंट्स ऑफ गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, here we take our list as input as a argument and gives k equal 3. It means a list is generated with having 3 elements. Again we run this program and k equals 6. 6 elements are in the output in the form of a list, and these elements are the part of this given list. ठीक है, next we take tuple as an argument and k equal 3. The 3 values are generated in the form of list. Now we gives k equal 4, then 4 values are generated in the form of list. The main point is that we take any type of sequence, string, list and tuple. In the output it always give list. ठीक है, in the output it always give list. आउटपुट में क्या दे रहा है, हमेशा लिस्ट ही जनरेट होगी। ठीक है, चाहे हम स्ट्रिंग ले रहे हों, चाहे हम लिस्ट ले रहे हों, या फिर हम टपल ले रहे हों, इनमें से कोई भी सीक्वेंस लें, मगर आउटपुट में हमेशा क्या जनरेट होगी, लिस्ट ही जनरेट होगी। और लिस्ट में एलिमेंट्स कितने होंगे, जितनी के की वैल्यू होगी। ठीक है, last function is sample. It returns list containing elements equal value provided to k. ये भी क्या करता है, एलिमेंट्स, उतने ही एलिमेंट्स जनरेट करेगा जितनी हमारी के की वैल्यू होगी। जो के की वैल्यू होगी उतने ही एलिमेंट्स ये क्या करेगा, जनरेट करेगा। मेन चीज क्या है, द वैल्यू provided to k may not be greater than length of sequence. k को जो हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो सीक्वेंस के लेंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सीक्वेंस का जो भी लेंथ है उससे ज़्यादा वैल्यू हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं।
जैसे अकबर में 5 एलिमेंट्स हैं, हमने k की वैल्यू 3 ली है, ठीक है। अगर हम k की वैल्यू 6 ले लें तो क्या होगा, एरर जनरेट होगी, ठीक है। अगर हम k की वैल्यू 6 ले लें तो क्या होगा, एरर होगी, ठीक है। यानी k की वैल्यू हम 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। Repetition of element does not occurs in output list. This is the main difference between sample and सैम्पल एंड चॉइसेस, ठीक है। सैम्पल और चॉइसेस में यही क्या है, मेन डिफरेंस है। चॉइसेस में रिपीटिशन अकर होता है, ठीक है, रिपीटिशन होता है एलिमेंट्स का, मगर सैम्पल में एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होगा, ठीक है। इसको हम रन करा के देख लेते हैं। दिस इज द सैम्पल रन। हियर k इक्वल्स 4, k इक्वल कितना है, 4 है। k की वैल्यू हमने क्या प्रोवाइड की है, 4। तो 4 वैल्यूज जनरेट हो रही हैं, a, k, r एंड b, एंड ऑल आर डिफरेंट। ये सभी क्या है, डिफरेंट है, यहाँ रिपीटिशन नहीं हो रहा है। k इक्वल 3 हमने प्रोवाइड किया, r, b, a, there is also no repetition of elements. When we provide a list as an argument and gives k equal 3, 3 values generated in the form of list 23, 6, 1. There is also no repetition. Again we run it and give k equal 5. Also we see that there is no repetition of elements. Now we apply it on a tuple and k gives k equal 2. 2 values generated, these all are different. Again we run same program and gives k equal 5. 5 values generated and all are different. ये सभी क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या है सैंपल और चॉइसेस में, चॉइसेस in the output of choices repetition occurs, but in the output of sample there is no repetition occurs, ठीक है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we solve some problems related to random module. Till then, goodbye.